मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी स्वस्थ मस्त रहें। तो सुबह के झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है, चाय भी बना के हस्बैंड को दे दी है। बच्चे देर से उठते हैं, आजकल ठंड का मौसम होता है, दूसरे छुट्टी रहती है तो फिर अपना टाइम से उठते हैं जब उनका मन होता है। तो बच्चे उठे थे और हम जा रहे थे स्नान करने। तो हमने बोल दिया था कि ये अगर आप लोग उठ जाओगे तो नाश्ता दे देंगे, नहीं तो फिर स्नान करके आएंगे तो भी आप लोगों को नाश्ता मिलेगा। तो वो बच्चे उठ गए थे तो हमने सोचा चलो इनका नाश्ता दे देते हैं, उसके बाद स्नान करके आते हैं, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। कंघी तो करते नहीं है, कंघी होती है जब टाइम मिलता है, उसके बाद बस बिंदी लग जाती है और थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लग जाती है। आप लोग कहते हैं शेयर कर दिया करिए, तैयार होते हैं। वैसे तो कुछ तैयार होते नहीं हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, जो तैयार होते हैं वही लगा लेते हैं। ये है लक्ष्मी का लिप बाम है, इससे होठ बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं और थोड़ा सा सिंदूर बिंदी हो जाती है, बस हो जाता है। पूजा करने से पहले ये हो जाता है और उसके बाद आ जाते हैं पूजा मंदिर में, पूजा पाठ कर लेते हैं। जो भी गलती गुनाह होती है उसकी माफ़ी मांग लेते हैं और भगवान से विनती करते हैं आज हम दिन भर में कुछ गलती ना हो, सब अच्छे अच्छे से दिन गुजरे, बस यही भगवान से प्रार्थना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और उसके बाद हमने सोचा चलो भाई नाश्ता भी कर लेते हैं। सेब रखा हुआ था, आज मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी। रात से ही मुझे ऐसा लग रहा था ना भूख लगी है भूख लगी, क्योंकि इसके पहले ही दूध ले लेते हैं ना, तो रात बड़ी होती है भूख लग जाती है। रात को ही मतलब बोल रहे थे कि आज तो मुझे भूख लगी है रात में ही, फिर सुबह बोल रहे थे मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो फिर पता नहीं क्यों कैसे पानी पिया 2 बार ना, उसके बाद भूख चली गई। सेब खाया, नाश्ता किया और ये जो कल साड़ी पहनी थी, बाकी जो नाइटी साइटी पहनी थी, इन सबको धुला है यहाँ से। अच्छा, मशीन से ना कपड़े सुखा लो तो कपड़े बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं, तो हमने सोचा चलो भाई इनको भी फैला देते हैं। धूप बिल्कुल नहीं निकली है जब कपड़े धुल के डाले थे, बाद में हालांकि धूप निकली है थोड़ी देर बाद। और मौसम मतलब कि अजीब सा हो रहा है, ठंड तो हो नहीं रही है, गर्मी महसूस हो रही है हल्की हल्की, जैसे इतनी ज़्यादा जब ठंड पड़ती है ना तो अच्छा लगता है। मतलब धूप नहीं हो रहा है, बदली सी हो रही है। और उसके बाद फिर से किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे ढेर सारी प्याज, हरी मिर्ची को चॉपर में काट रहे हैं, तो ये तड़का तैयार कर रहे हैं। आज बनेगा कढ़ी पकौड़ा प्याज वाला। मेरे घर में यही पकौड़ा कढ़ी वाला बनता है, क्योंकि यही कढ़ी हमने मायके में देखी है, बनाई है। और जब से हम ससुराल में आए हैं या फिर कहीं गोरखपुर में आए हैं तभी से ये कढ़ी हम बनाते हैं, और दूसरे तरीके से बहुत कम कढ़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले ढेर सारी प्याज होती है पकौड़ियों के लिए, और ढेर सारी प्याज तड़के में भी पड़ती है। तो प्याज को हमने कट कर लिया है मोटे मोटे ना, पतले पतले मतलब मीडियम साइज में, और हरी मिर्ची कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बेसन लिया है। सबसे पहले यहाँ पे 3-4 चम्मच बेसन निकाल देंगे कढ़ी घोलने के लिए, 4 चम्मच लगभग, ज़्यादा बेसन ना डालें। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ ना पतली कढ़ी पसंद होती है, मेरे यहाँ ऐसे कढ़ी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कुछ चावल से चिपक ले। तो यहाँ पे हमने प्याज हरी मिर्ची डाल दी है, हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, जो पकौड़ियाँ होती हैं ना उसमें अच्छी फ्लेवर देती है धनिया की पत्ती। और ठंड का मौसम है तो धनिया की पत्ती भर भर के आ रही है, तो डाल दीजिए। हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत ही आसान होता है कढ़ी पकौड़ा। अच्छा, एक चीज़ तो है, कढ़ी में मसाला वसाला बिल्कुल भी नहीं जाता है, लेकिन इतना बढ़िया। वैसे तो मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए वेरी नाइस नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कढ़ी पकौड़ा बन गई तो वाह वेरी नाइस बोलते हैं, मतलब इतना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पकौड़े वाला बेसन हमने फेंट करके रख दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची काटी है। हरी मिर्ची वाले पकौड़े सब खाएंगे आज, तड़कता भड़कता एकदम से। तो हरी मिर्ची के पकौड़े जो है ना इनको अलग कर देंगे। अच्छा, बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मुझसे ज़्यादा तीखा खाते हैं दोनों बच्चे, और हस्बैंड भी, सब लोग तीखा चटपटा हमारे घर में पसंद करते हैं। हालाँकि अब तो बहुत कम ऑयली बनता है मेरे घर में, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बनता था। और हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है पकौड़े से खाने के लिए। और आज पकौड़े ना बहुत दिन बाद हाथों से मतलब इसको कट करके डाल रहे हैं। बहुत डर लगता है मुझे तेल में कहीं टच ना हो जाए हाथ, डरते डरते किसी तरीके से पकौड़े डाले हैं। अच्छा, हाथ से डालने से ना पकौड़े गोल गोल बनते हैं, चम्मच से डालो तो इनका आकार मतलब बिगड़ जाता है, मतलब जिस आकार के होने चाहिए वैसे होते नहीं है। और तो हमने सोचा भाई चलो हाथ से ही आज ही पकौड़ों को कट करते हैं, तेल में देखते हैं इनका आकार कैसे आता है। हालांकि ठीक ठाक ही आया, नहीं तो मैं कोई भी चीज़ हो पकौड़े उकौड़े हो ना तो मैं चम्मच से ही डालती हूँ। आ जाइए आप सब लोग भी चटनी पकौड़ा खाइए, बहुत ही बढ़िया एकदम तड़कता भड़कता बना था। सबने बढ़िया से बहुत ही इन्जॉय किया। उसके बाद इसी भगोने में हमने दही लिया है, बेसन लिया है। दही बेसन को इतना अच्छे से फेंटना है, एक भी लम्स गुठली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी गुठली गुठली हो जाएगी ना तो कढ़ी अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घुलते जाएँ, थोड़ा पानी डालते जाएँ, घुलते जाएँ, थोड़ा पानी डालते जाएँ, घुलते जाएँ। और लास्ट में ना आपको जितनी कढ़ी बनानी है 1 भगोना भर के पानी तैयार करें, क्योंकि कढ़ी कढ़ती है ना तो पानी जल जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में सेम वही तेल था जिसमें हमने पकौड़ी बनाई थी। इसमें हमने जीरा, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च डाला है, साथ में जो प्याज हरी मिर्ची चॉपर से चॉप किया उसको डाल दिया है।
और ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता का फ्लेवर इतना बढ़िया आता है, मतलब कढ़ी में पहले तो हम पसंद नहीं करते थे या फिर लगाए भी नहीं रखा था। कुछ दिनों से कड़ी पत्ता का पेड़ लगाया, बहुत बड़ा तैयार हो चुका है कड़ी पत्ता का पेड़। आजकल बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, इसलिए बाहर आप लोगों को दिखाते भी नहीं है, ना टहलने जा रहे हैं ना फिर बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर, तो कुछ दिखाते नहीं है बाहर की चीज़ें। थोड़ा सा धूप हो, मौसम अच्छा हो तो फिर बाहर भी बैठना हो, निकलना हो। और जो हमने कढ़ी का दही और बेसन घोल के रखा ना, तो उसको डाल देना है तड़के में, स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। और कढ़ी को तब तक आपको चलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि कढ़ी आप छोड़ देंगे तो फट सी जाएगी। तो चलिए, इसको चलाने का काम गौरी को सौंप दिया है, गौरी हमारी चलाती रहेगी कढ़ी। उसके बाद हमने यहाँ पे चावल धुल के रखा था पहले से ही, और पानी डाल के गैस पे चढ़ा देते हैं, आटा गूँथ लेते हैं। कढ़ी जो हमारी है ना, उसको हमने छोड़ दिया है, गौरी को कलछी दे दिया है। बोला बेटा बस कढ़ाई में चलाती रहो कलछी, जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हम फटाफट से ये आटा गूँथ लेते हैं, चावल में रख देते हैं बनने के लिए। और साथ ही जो सारे बर्तन निकलते होते हैं ना ढेर सारे, उनको भी धुल लेते हैं एक बार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं किचन में हूँ, सारा काम हमने कर लिया है। सुबह से उठ के जितने सारे काम होते हैं घर के, झाड़ू बहारू, बिस्तरा साफ करना, फोल्ड करना। लेकिन आज सुबह से शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि कल हमने पहनी थी साड़ी, और साड़ी के बाद हमने नाइटी पहन ली, और सुबह भी नाइटी पहने रखी थी, तो इसलिए हमने टहलने भी नहीं गया। झंझट भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए ना हमने नाइटी की वजह से वीडियो सुबह शूट नहीं किया, नहीं टहलने गए। तो हमने सोचा स्नान ध्यान करके पूजा पाठ से शुरुआत करते हैं। और अभी जो है ना, कढ़ी चावल बन रहा है, गैस पे चढ़ा हुआ है कढ़ी, एक तरफ चावल। आटा गूँथ के रखा है गोलू और उनके पापा बाहर हैं, अभी आएंगे तो फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। बाकी हम और गौरी घर में ही हैं। और आजकल छुट्टी कुछ ज्यादा ही हो रही है, जो भी छुट्टी नहीं हो रही है, बच्चे ठंड की वजह से अपने आप छुट्टी मना दे रहे हैं। पहले गैस बंद कर देते हैं, चावल की सीटी आ रही है। तो जो छुट्टी नहीं होती है ना, बच्चे वो भी अपने मन से छुट्टी मना लेते हैं। और गौरी तो स्नान की नहीं है, गोलू स्नान करके, गोलू अपने पापा के साथ कहीं बाहर गए हैं। और सबसे पहले हमने पकौड़ी बना दी थी, सबने पकौड़ी खा ली है। उसके बाद कढ़ी बना दी है। मेरे घर में कढ़ी बहुत पसंद करते हैं, गोलू, गौरी, पापा, हम सब भी पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा। अभी 3 दिन 4 दिन हुआ था कढ़ी बनी थी, लेकिन दही दिखता है फ्रिज में, तो बस बेटा मम्मी कढ़ी बना दो। कढ़ी के साथ साथ में पकौड़ियाँ भी खाने को मिल जाती है। कंगा वंगा नहीं किया है, कपड़े धुल के फैलाए हैं। मौसम ऐसे झिलमिलाहा सा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, धूप नहीं हुई है लेकिन ठंड भी नहीं है उतनी ज्यादा, ऐसे बदली बदली सी हो रही है। अभी ये शिवरात्रि तक, फरवरी तक ऐसे ही रहेगा, धूप नहीं होगी, ठंडी भी नहीं रहेगी, और लेकिन ऐसे धूप नहीं निकलेगा, बादल बारिश यही सब लगा रहेगा। तो चलिए, बातें हमने सोचा आप लोगों से कर लेते हैं। वैसे आज कोई बातें थी नहीं, आज बात पे भी नहीं गए थे। हम भी खूब आलसी आ रहे हैं, एक दिन जा रहे हैं, बीच में एक दिन गए थे, उसके बाद फिर से आलस लग गया, नहीं गए। क्या धूप निकली? धूप निकल गई है, गौरी करे धूप निकल गई है। हो सकेगा तो शाम को जाएंगे, आज टहलने शाम से शुरू करेंगे, शाम को भी सुबह को भी। पता नहीं क्यों, जब एक बार छोड़ दो ना वॉक करना, या फिर कोई भी आदत हैबिट आप छोड़ दो ना, 20 दिन 25 दिन छोड़ दो ना, उसके बाद फिर आपका मन नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी आदत हो, चाहे वॉक करने की आदत हो, चाहे कोई भी आदत हो। आदत हमारी बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी होनी चाहिए, बिगाड़नी नहीं चाहिए, मतलब। लेकिन अब हो गया ठंड की वजह से, आप लोग भी मना कर रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा है, अब टहलने मत जाया करो, तो इस वजह से टहलने भी नहीं गए, हमने भी बंद कर दिया। यहाँ आओ गौरी। और कढ़ी को पकते हुए ना कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमने सोचा चलो ऐड कर देते हैं इसमें पकौड़ियाँ। आज खूब ढेर सारी पकौड़ियाँ बनाई थी कढ़ी में डालने के लिए। पहले क्या होता था, बच्चे होते थे तो खा लेते थे, लेकिन आज गोलू हमारी थे नहीं पकौड़ी खाने के लिए, तो इसलिए ढेर सारी पकौड़ियाँ बनाई और कढ़ी में डाला। कढ़ी वाली पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। बस ये बन करके रेडी है, बस 5 मिनट बाद इसको बंद कर देते हैं। और तड़का यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी गर्म किया है कलछी में, और यहाँ पे ये लिया है तेगी मिर्च, इसको कहते हैं कलर वाली मिर्च। बहुत मतलब पहली बार ये तड़का लगा रहे हैं, और इसलिए लगा रहे हैं ताकि सुंदर लगे कढ़ी में। देखते हैं स्वाद कैसा आता है। ठीक ठाक था, बाकी नुकसान करता है, सब कहते हैं कलर वाली चिली या फिर रेड चिली बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है पेट के लिए, इसलिए मैं बहुत कम ही खाने में डालती हूँ। तो देखिए, देखने में तो सुंदर लग रहा है, स्वाद भी ठीक ठाक ही था, बाकी अब नुकसान करेगा कि नहीं करेगा
जब कभी कभार कोई चीज़ खाते हैं तो नुकसान नहीं करता, रोज़ रोज़ खाएंगे तो नुकसान करेगा। और गोलू उनके पापा गए थे बाज़ार, बता रहे थे ना किसी काम के लिए, तो मिठाई लाए थे। और ये देखिए आज के दिन मिठाई मिल नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है गणेश में मिठाई, कोई त्यौहार हो कुछ भी हो ना तो बड़े मुश्किल से मिठाई मिलती है वहाँ पे। इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी बढ़िया होती है ना कि पूछो मत। एक खाओ ना तो बस ऐसे होता है तांता लग जाएगी, खाते रहो, मतलब मन नहीं भरता है, पेट भर जाए तब भी। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होती है, देसी घी से बनाई जाती है। तो आप लोग खा लीजिए मिठाई। वैसे कोई खुशखबरी उबरी नहीं है, बस ऐसे मिठाई आ गई खाने के लिए। और उसके बाद खाना बनाया, सबको खाना वाना खिलाया, सबके लिए रोटी बनाई है। जो मिक्स आटा लाए हैं ना, इसकी रोटियां देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती हैं, मतलब खाने में तो स्वादिष्ट होती हैं, सिर्फ देखने में नहीं अच्छी होती हैं। थाली लग चुकी है, थोड़ा सा चावल ले लिया है, एक रोटी ले ली है, कड़ी ली है, सलाद खीरा था नहीं, गाजर खाने का मन नहीं था, मूली खाने का मन नहीं था, तो हमने सलाद काटा भी नहीं है। एक रोटी ले ली है, थोड़ी सी कड़ी, सब लोगों को खाना वाना खिला दिया है। अपना आराम से एक रोटी गर्मा गर्म बनाया है और एकांत में बैठ के खाते हैं, जब सब लोग खा पी लेते हैं आराम से। नहीं तो क्या होता है ना, सब लोग खाने बैठते हैं तो किसी को चावल दे दो, किसी को रोटी दे दो, किसी को पानी दे दो, तो फिर बार बार उठना पड़ता है। एक रोटी लेके बैठते हैं, उसी में 10 बार उठना पड़े तो फिर क्या मतलब। आ जाइए, शाम के टाइम सबको मिठाई दे दी है, बच्चों को, हस्बैंड को, उसके बाद चाय रख दी है। सब लोग सो के उठे हैं ना तो कुछ खाने का मन होता है। तो सबसे पहले मीठा पानी दे दिया है, मीठा पानी पियेंगे। उसके बाद यहाँ पे चाय बनाई है, 2 कप चाय दे देंगे। और चाय को ना सब पीठा के साथ खाएंगे, 2-2 पीठा खाएंगे और चाय पियेंगे। और हमने भी 1-2 पीठा खाया शाम के टाइम। उसके बाद वॉक पे निकल गए थे। मतलब बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम वॉक पे जाना। देखिए ये वॉक सिर्फ नहीं होती है, ये होता है खुद को खुद से मिलने का टाइम होता है, खुद को घर से दूर करने का टाइम होता है, किचन से मुक्ति पाने का टाइम होता है। कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे हम उस टाइम पे ना खुद को जीते हैं। जैसे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना पीछे मतलब ये पेड़ पौधे हरियाली, और आजकल तो यहाँ पे अच्छे से मतलब इतना अच्छा लगता है। मतलब ये क्या कहते हैं, पुतैया हुई है, छटैया हुई है, कटैया हुई है, तो ये सब ठंडी में शुरुआत हो गई थी। अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अलग तरीके से लग रहा है देखने में। और वॉक करके ना बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, अपनी बातें शेयर करके कॉलोनी में सबसे मिला के तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे शादी हो रही थी, देखिए यूनिवर्सिटी में शादी भी होती है, दीक्षा भवन के मतलब शायद दीक्षा भवन ही है जहाँ पे शादी वादी होती है। ऐसे मंच बना होता है, गए हैं यहाँ पे कई बार, जब निमंत्रण होता है तभी तो जाएंगे ना। उसके बाद ये कौन सा विभाग है वहाँ पे घूमने गए थे हम लोग आज, क्योंकि आज छुट्टी थी ना, तो हमने कहा चलो भाई। और बाकी के दिनों में स्कूल होता है तो सारे कर्मचारी, शिक्षक, बच्चे, टीचर सब लोग रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए चिड़िया बनी थी, इसका घोंसला बना था, और यहाँ पे अंडे भी रखे थे। और ये हैं सरस्वती माता। तो हमने कहा भाई चलो अंदर घूम के आते हैं, आज हम लोग बहुत दिन हो गया था। और उसके बाद वॉक से लौट चुके हैं, घर आके फिर दूध लेने जाना होता है। घर की जो भी थोड़ी बहुत कटिंग शटिंग करनी होती है, कुकिंग करनी होती है। वैसे शाम के टाइम बहुत ही हल्का फुल्का हमारे यहाँ डिनर बनता है रात के टाइम पे। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 9:30, सबका डिनर विनर हो चुका था। और शाम के टाइम हमने कोई शूटिंग नहीं की थी, क्योंकि टहल के आने के बाद फिर फटाफट से डिनर बनाना शुरू कर दिया था। जो भी बनता है शाम के टाइम बस हल्का फुल्का बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। ज़्यादातर तो दूध रोटी सब लोग खा लेते हैं, लेकिन आज क्या था ना, कढ़ी बनी थी तो सब लोग कढ़ी चावल खाया, हमने दूध रोटी खाया। और बस शाम के वही काम होते हैं, रोटी बनाना, किचन साफ़ करना। किचन विचन हमने साफ़ कर दिया है सब कुछ ये देखिए किचन की साफ़ सफाई कर दी है, चूल्हा चौका साफ़ कर दिया, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, बस सोने जा रहे थे। तो हमने सोचा वीडियो को एंड कर देते हैं, बाय बाय करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, हंसे मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।